हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वी फॉर वैकेंसी पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत एक पीएसयू आती है जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट बी के सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग। सो चलिए बिना देर किए चलते हैं। दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि देखा होगा कि एनपीसीएल में लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी सारे वैकेंसीज़ देखने को मिले। लगभग सारे के सारे एटॉमिक पावर स्टेशन पे जो वैकेंसीज़ आई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको क्यों ना साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट बी के सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग अवेयर कराया जाए कि यहाँ पर सैलरी आपको लगभग ऑलमोस्ट कितनी मिलती है। सो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, पे स्लिप जो है वो जनवरी 2021 का है, यानी कि इसी ईयर्स का है। कुछ डिटेल्स जो थी जो कॉन्फिडेंशियल थी चूँकि, इसलिए मैंने उन्हें हाइड कर दिया है। बाकी जैसे कि आप ग्रेड देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रेड डेजिनेशन वो साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट बी का है। ग्रुप जो है इनका वो मेंटेनेंस का था। लोकेशन की बात करते हैं तो कैप्स यानी काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ग्रिड और बैंड पे की बात करते हैं तो बैंड जो है वो आपका लगभग 10,110 रुपये का है, जिस पर ग्रेड पे आपका 4200 का ग्रेड पे होता है ज्वाइनिंग। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा एडवर्टीज़मेंट में इसमें मेंशन किया था कि आफ्टर द 18 मंथ ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग, यानी कि स्टाइपेंड जिस दौरान दिया जाएगा आपको, ट्रेनिंग के दौरान 18 महीने का ट्रेनिंग होता है यहाँ पर। उसके बाद आपका लेवल 6 पर ज्वाइनिंग होता है, जो कि स्टार्टिंग में जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो आपको लगभग 37,600 के बेसिक पे से शुरुआत किया जाएगा। चलिए बाकी के और डिटेल्स पे हम बात करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर, ग्रॉस इनकम की बात करें तो एस्टिमेटेड लगभग 97,440 रुपीज़ का है। यानी कि ये जहाँ तक मुझे समझ में आती है, ये कंपनी आपके ऊपर कितना खर्च करती है ओवरऑल, ये सारी चीज़ों का एस्टिमेशन है। सो इसके बाद बात करते हैं अर्निंग डिटेल्स की। तो जैसे कि यहाँ पर अर्निंग डिटेल्स है, जो कि आपका बेसिक पे 37,600 है। उसके बाद आपका दोस्त यहाँ पर जो डीए अभी करंट चल रहा है वो 17% पर चल रहा है। पैंडेमिक के कारण, इस पैंडेमिक के कारण 17% डीए फ्रीज़ कर दिया गया है, तो जिसके कारण से आपका जो अमाउंट है डीए का, डियरनेस अलाउंस का, महंगाई भत्ता, वो लगभग 6400 के अप्रॉक्स है। इस तरीके से साइट अलाउंस की बात करें तो साइट अलाउंस की बात करते हैं तो 3000 रुपये के लगभग है। न्यूज़पेपर रीइंबर्समेंट है लगभग 75 रुपीज़। कैंटीन रीइंबर्समेंट है 1270 रुपीज़। इस तरीके से केबल टीवी रीइंबर्समेंट है जो कि 450 रुपीज़ का होता है। ये तो था हमारा अर्निंग डिटेल्स। अब डिडक्शन डिटेल्स की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, कैंटीन फूड रिकवरी जो है वो 555 रुपीज़ का है। CHSS रिकवरी के लिए आपका लगभग 376 रुपीज़ का डिडक्शन होता है। प्रोफेशनल टैक्सेस के लिए 200 का। इस तरीके से EGI के लिए कुछ 570 रुपीज़ का डिडक्शन होता है। EPF यहाँ पर जो डिडक्शन है वो 4,400 रुपीज़ का है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट बेनिवोलेंट फ़ंड है, जो कि यानी कि एम्प्लॉयज़ का बहुत सारे चीज़ों में, यानी बर्थडे वगैरह जो भी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में ख्याल रखती है उनके फ़ायदे के लिए, तो वो 15 रुपीज़ का डिडक्शन है। इसके बाद अगर बात करते हैं अगर टोटल अर्निंग्स की, तो आपका टोटल अर्निंग यहाँ पर जो आफ्टर डिडक्शन के बाद होता है वो है यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली कह लें तो ये 43,000 के लगभग है। जी हाँ, ये दोस्त जो हमारा जो सैलरी 43,000 है, ये अभी कोरोना पैंडमिक के कारण से चूँकि डीए हमारा लो है। अदरवाइज़ अगर बात करते हैं, जैसे ही डीए अगर रिकवर होगा, सो अप्रॉक्सीमेटली 47 to 48 की आपके इन हैंड सैलरी आएगी। सो दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ और डिटेल्स देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 18 मंथ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लेवल 6 का होता है, यानी कि 35,400 लेवल 6। डियरनेस अलाउंस जो करंट डीए चल रहा था इस कोविड के कारण, वो 17% का डीए था, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 6400 रफली यहाँ पर मैंने दिखाया था। 6392 रुपीज़ था यहाँ पर, ये रहा। तो रफली हम कह सकते हैं 6400। इसके बाद जैसे ही ये इस पैंडमिक के बाद जो डीए हमारा रिकवर होगा वो 28% हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका जो लेवल 6 पर जो डियरनेस अलाउंस होगा पूरा बनेगा, वो 10,500 रुपीज़ का डियरनेस अलाउंस बनेगा।
ओवर टाइम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओवर टाइम जो है वो बेसिक प्लस डीए का ऑलमोस्ट ऐसे ही सारे पीएसयूज़ में होता है। बेसिक प्लस डीए का 1% पर आवर, यानी 1 घंटे में आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 480 रुपीज़ का आपका लगभग ओवर टाइम होगा 1 घंटे का। इस तरीके से हम बात करते हैं दोस्त कि आपका जैसे ही एब्जॉर्प्शन के 24 मंथ के बाद जो लेवल 6 पे आपका चल रहा था बेसिक पे, वो आफ्टर द 24 मंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बेसिक सैलरी हाइक टू लेवल 7, यानी कि 24 एब्जॉर्प्शन के 24 महीने बाद, यानी कि 2 साल बाद, यानी कि आपने जो लेवल 6 पे जो भी किया जॉब उसके 2 साल बाद आपका जो सैलरी है वो बेसिक पे उसका लेवल 7 पर चला जाएगा, जो कि लेवल 7 पे आप सभी को पता है कि 44,900 का होता है बेसिक पे, काफ़ी अच्छा अमाउंट रहता है। इसके बाद इसकी डीए की बात करते हैं तो डीए भी जाहिर सी बात है, हमारा जब बेसिक इंक्रीज़ हुआ है तो डीए भी अप्रॉक्सीमेटली 12,600 रुपीज़ का होगा। इस तरीके से ओटी की बात करते हैं तो ओटी भी, उसमें भी 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्त ये था सैलरी। सो ओवरऑल कहें तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी है एज़ कम्पेयर टू पीजीसीआईएल बात करें, चूँकि उनके बेसिक पे तो काफ़ी घटा दी गई है दोस्त। इसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जैसे कि पीजीसीआईएल में होता है, इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं तो इसका भी यहाँ पर प्लीस मिलता है बोनस, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जी हाँ, प्लीस, परफॉर्मेंस PLIS, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये मिलता है जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है बेसिक प्लस डीए का। तो अगर 40% अगर आप कैलकुलेट करेंगे बेसिक प्लस डीए का तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 17,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली समझ में आएगा। जी हाँ, 17,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको ये हर मंथ इंक्लूड होता चला जाता है, यानी 17,000 इंटू 12 कर लें अगर आप, तो आपको टोटल कितना मिलने वाला है प्लीज़ एनुअली, वो आपको आइडिया लग जाएगा। लगभग 2 लाख के अकॉर्डिंग, 2 लाख के लगभग अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा आपको। जी हाँ, 2 लाख। सो दोस्त ये जो 2 लाख है वो आपको एनुअली नहीं, ये टूट कर मिलता है। जैसे कि आपको 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है तो 10 तारीख को आपका पुलिस का कुछ अमाउंट आएगा। जैसे कि मैंने बताया पर मंथ का 17,000 के अप्रॉक्स रहता है, अगर 60,000 के अप्रॉक्स, तो उसमें से आपका कोई छोटा सा अमाउंट आ जाएगा, जैसे कि 7,000 8,000 रुपया, वो 10 तारीख को उसी मंथ में आपको क्रेडिट यानी कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि बात करते हैं अगर सैलरी की टोटल तो 47-48 ऐसे हो गया, यानी कि इस कोविड के बाद, उसके बाद आपको 7,000 यानी 55,000 के लगभग आपको 10 तारीख तक मिल जाएगा सैलरी। और बाकी का जो रेसिडुअल अमाउंट होगा वो आपको ये किसी तरीके से, जैसे कि कभी कभी ये पैसे कुछ बढ़ा कर मिल जाते हैं, जैसे कि 17,000 में कभी आपको 10,000 में भी मिल सकता है। तो जो भी रेसिडुअल अमाउंट होगा उसमें से कटने पर 2 लाख के बाद वो आपको एट लास्ट फाइनली लास्ट ईयर में मिल जाए, क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये था NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सैलरीज के रिगार्डिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट बी के रिगार्डिंग में। सो आई होप कि आपको पसंद आया हो ये कंटेंट। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। इस तरीके से मैं रेलवे जेई का भी सैलरी स्लिप पर लाने वाला हूँ वीडियो, और UPPCL पर भी लाने वाला हूँ। जी हाँ, सैलरी स्लिप पर ही डायरेक्ट से बात करेंगे, ये नहीं कि मैं कुछ हवा में बात करूँगा, आपके सामने सैलरी स्लिप पे लाऊंगा उसके पर ही बात करूँगा। सो अगर आपको मेरा चैनल का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा हो, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।